कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं? फर्स्ट, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। These are the basic or the very important components for the photosynthesis. So let us perform some activity show that above conditions are necessary or not. अब हम ये टेस्ट लगाएंगे कि ये चार जो चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट हैं कि नहीं है। फर्स्ट, टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी। ये एक्टिविटी है जिसमें हम ये पता करेंगे सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए कि नहीं है। टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी, ओके, टेक अ पॉटेड हेबिस्कस प्लांट। अपन को क्या लेना है? एक हेबिस्कस प्लांट। हेबिस्कस मीन्स क्या होता है? जायसुन का पेड़। ओके, कीप द प्लांट इनटू द डार्क रूम फॉर 1 to 2 days। प्लांट को आप 1 से 2 दिन के लिए डार्क रूम में रख दीजिए। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक्स प्लेस। क्या होगा? लाइट की एब्सेंस होगी डार्क रूम में, तो वहाँ पर क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी। एंड लीव्स विल फ्री ऑफ स्टार्च। तो लीव्स क्या रहेंगी? लीव्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो स्टार्च नहीं होगा। टेक 2 strips ऑफ ब्लैक कार्ड पेपर एंड कवर द बोथ साइड ऑफ पोर्शन ऑफ लीफ यूजिंग द पेपर क्लिप टू होल्ड द स्ट्रिप इन द प्लेस। अब एक काला मीन्स ब्लैक आपको पेपर लेना है और लीफ का आधा पोर्शन मीन्स सेंटर पोर्शन आपको उस पेपर से कवर कर देना है, पूरा कवर कर देना है। पुट द प्लांट बैक इनटू द सनलाइट। फिर प्लांट को वापस से सनलाइट में रख दो आप, ये लीफ कवर करके। कवर्ड पार्ट ऑफ लीफ विल नॉट रिसीव एनी सनलाइट। अब कॉमन सेंस की बात है, जहाँ आपने ये ब्लैक स्ट्रिप लगा दी वहाँ पर सनलाइट तो पड़ेगी नहीं। आफ्टर अ फ्यू आवर्स प्लग द कवर्ड लीफ एंड टेस्ट इट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एड एक्सप्लेन एक्टिविटी नंबर 1। फिर आप इस लीफ को निकालिए, फिर स्टार्च की प्रेजेंस के लिए आप टेस्टिंग कीजिए जो हमने अभी एक्टिविटी नंबर 1 में पढ़ा। तो क्या होगा? Covered portion which is not exposed to sunlight will not show any starch while the uncovered part of leaf will। तो इससे ये पता लगता है जो कवर्ड पोर्शन है, ओके, ये सनलाइट की एक्सपोज में नहीं गया तो यहाँ पर कोई स्टार्च नहीं है, और जो ग्रीन पोर्शन है उसको तो सनलाइट मिली ना, तो वहाँ पर क्या है? स्टार्च है। दिस शो दैट द लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इससे क्या पता लगता है? लाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, since light is necessary for photosynthesis, only the uncovered portion of leaf will show the presence of starch। इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगा कि लाइट क्या है? इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। जो पार्ट हमने कवर कर दिया था उसमें कोई भी स्टार्च नहीं है क्योंकि उसके पोर्शन पे क्या लाइट गई नहीं। The covered portion will not turn the blue black showing that there is no starch present in the portion that didn't receive the sunlight। और जो पोर्शन कवर्ड था उसमें स्टार्च नहीं है। स्टार्च क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर क्या सनलाइट पहुँची ही नहीं। Another simple experiment can be performed to show that photosynthesis is affected by light as shown in activity number 3। Okay, now the next activity is photosynthesis is affected by light। ये एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट भी है जो आप आसानी से रीड करके आप खुद से एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्लोरोफिल कैसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए? टेक अ लीफ ऑफ द कोइलस और द कॉटन प्लांट। कोइलस या तो कॉटन प्लांट की लीफ लेनी है। लीव्स आर वेरी नीडेड हैविंग द येलो पैचेस। ऐसी लीफ होती है उसकी आधा येलो टाइप का पार्ट होता है, आधा क्या होता है? ग्रीन होता है। ओके, द ग्रीन पोर्शन ऑफ अ लीफ कंटेन्स द क्लोरोफिल। कॉमन सेंस है, ग्रीन पार्ट में क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द लीफ ऑन द पीस ऑफ पेपर एंड मार्क द ग्रीन एंड द नो ग्रीन पोर्शन ऑफ टू द ड्रॉइंग ऑफ द लीफ। आपको क्या करना है? मार्किंग टाइप की कर देनी है एक, जिससे कि आपको क्या डिफरेंस पता लगे कि ये ग्रीन पार्ट था और ये नॉन ग्रीन पार्ट था। नाउ टेस्ट द लीफ फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बाय द परफॉर्मिंग द आयोडीन टेस्ट। जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी पढ़ी थी आयोडीन टेस्ट, वैसे ही आपकी क्या आयोडीन टेस्टिंग लगानी है। कंपेयर द स्टेन्ड एंड अनस्टेन्ड पार्ट ऑफ द लीफ वाइल द विद द ड्राइंग। वी ऑब्जर्व दैट द नॉन ग्रीन पैचेस ऑफ लीफ डजंट स्टेन ब्लू ब्लैक। आपको क्या पता लगेगा? जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो क्या ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है? स्टार्च नहीं है। This is because these portion of leaf lack of chlorophyll and hence the doesn't photosynthesize and don't contain any starch।
इससे क्या पता लगा कि नॉन ग्रीन प्लांट में क्या नहीं है, पार्ट में क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है मीन्स यहाँ पे क्या, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई नहीं, जिससे कि ये क्या ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुआ, मीन्स यहाँ पे स्टार्च नहीं है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी नंबर 5, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, टेक अ पॉटेड हिबिस्कस प्लांट। हिबिस्कस प्लांट लेना है, डी स्टार्च द प्लांट बाय कीपिंग द डार्क रूम फॉर 1 to 2 days। 1 to 2 days के लिए आप उसको एक डार्क रूम में रख देंगे प्लांट को, जिससे कि लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस क्या हो जाए, नील। टेक सम कंसंट्रेटेड कॉस्टिक पोटाश सॉल्यूशन इनटू द बॉटल फिटेड विद द टाइट स्टॉपर। क्या लेना है, कॉस्टिक पोटाश का सॉल्यूशन लेना है एक बीकर में, जो और उसमें स्टॉपर भी लगा होना चाहिए। एनक्लोज द लीफ इनटू द फ्लास्क, हाफ इन एंड हाफ आउट ऑफ टू द बॉटल। क्या लीफ डालना है, आधी अंदर और आधी बाहर। कीप द सेटअप इनटू द सनलाइट फॉर सम टाइम। फिर ये पूरा सेटअप आप क्या एक सनलाइट में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। कास्टिक पोटाश एब्जॉर्ब्स द कार्बन डाइऑक्साइड, सो द पोर्शन ऑफ लीफ इनसाइड द बॉटल विल नॉट गेट कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कास्टिक पोटाश क्या करेगा, जो आधी लीफ बीकर के अंदर है उसकी पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। वाइल द पोर्शन आउटसाइड विल गेट इट, और जो पोर्शन बॉटल के बाहर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगी। नाउ टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च। अब इस लीफ का क्या हम स्टार्च टेस्ट करेंगे। वी ऑब्जर्व दैट द पोर्शन ऑफ लीफ आउटसाइड द बॉटल टर्न्स द ब्लू ब्लैक वाइल द पोर्शन ऑफ लीफ इनसाइड द बॉटल रिमेन्स कलरलेस। जब हम स्टार्च की टेस्टिंग करेंगे तो क्या पता लगेगा, जो पार्ट बॉटल के अंदर था वो क्या हो जाएगा, कलरलेस, और जो पार्ट बाहर था वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इससे क्या पता लगता है, नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द पोर्शन ऑफ लीफ इनसाइड द बॉटल एज इट लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो पोर्शन बॉटल के अंदर था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं थी, दैट्स वाई उस पोर्शन में क्या नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई, और उस पोर्शन में क्या नहीं है, स्टार्च नहीं है। हैंस इट इज़ क्लियर दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसलिए यही पता लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। ओके, रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू। अबाउट द न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, the process of photosynthesis, and what are the essential factors that are necessary for the photosynthesis. And also we have studied the different activities. Okay, 5 activities we have studied. Now today we are begin with our chapter with the activity number 6. What is given in this activity? Oxygen is released during photosynthesis, means हम इसमें ये प्रूव करेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब होती है तो उससे ऑक्सीजन रिलीज होती है। ओके, पुट सम हाइड्रेला ट्विंग्स इन अ बीकर एंड इन्वर्ट अ फनल ओवर देम। क्या करना है, एक बीकर लेना है आपको और उसमें क्या हाइड्रेला प्लांट की कुछ ट्विंग्स मीन्स कुछ आपको हाइड्रेला प्लांट्स डालना है, और इसके ऊपर से एक आपको क्या कर देना है, फनल को इन्वर्ट मीन्स उल्टा रख देना है फनल। ये आपको ये कोन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फनल। ओके, पोर सम वाटर इन द बीकर। अब बीकर में कुछ आपको पानी डालना है। केयरफुली इन्वर्ट द वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब ओवर द स्टीम ऑफ द फनल। अब क्या करना है, ये फनल का जो आपको एंड पार्ट दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्या कर देना है, एक टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट कर देनी है। टेस्ट ट्यूब, ये आपको जे वाली स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब को उल्टा रख देना है। ओके, पुट द बीकर इन सनलाइट फॉर 2 to 3 hours। अब ये पूरा जो सेटअप है आपको ये पूरा सेटअप कहाँ रख देना है, धूप में 2 से 3 घंटे के लिए। You will find the bubbles of gas escaping from the cut ends of the twig and collecting the upper end of the test tube. आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कि इसमें से गैस एस्केपिंग, इस हाइड्रेला प्लांट जो है आपने उसको काट के रखा है तो उसके ट्विंग में से जो ऑक्सीजन रिलीज होगी वो क्या होगी, ये टेस्ट ट्यूब में एस्केपिंग मीन्स निकलती हुई आपको बबल्स के फॉर्म में दिखेगी। The gas collected in the test tube is testing by bringing the burning matchstick next near its mouth. आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन कलेक्ट हुई है कि नहीं। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक मैचस्टिक लेंगे, मैचस्टिक को जलाकर
इसके माउथ के फनल के माउथ के पास लाएंगे। द मैचस्टिक बर्न्स ब्राइटली इंडिकेटिंग दैट द गैस कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब इज ऑक्सीजन। जैसे ही आप जलती हुई मैचस्टिक लेके आएंगे तो वहाँ पर क्या वो बहुत तेज ब्राइटली जलने लगेगी। इससे ये प्रूफ होता है कि ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, ठीक है। अब हमने एक टाइप पढ़ लिया, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब सम प्लांट्स डू नॉट कंटेन द क्लोरोफिल, सच plants cannot make their own food. Then how do they obtain their food and how do they survive? अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें क्या क्लोरोफिल नहीं होता, और हमने पहले वीडियो में पढ़ा है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब जब उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, हाउ विल दे प्रिपेयर देयर फूड? वो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? These plants, which are also known as non-green plants, display the heterotropic mode of nutrition just like animals and human beings. Okay, तो ऐसे plants जो क्या हैं, non-green plants हैं, non-green in the sense they does not contain the chlorophyll, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? heterotropic plants। क्या बोलते हैं? heterotropic plants। ये plants भी कैसे होते हैं? human beings और animals के जैसे। Let us discuss in some detail the various ways in which non-green synthesize their food. अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कैसे करते हैं। ओके, नाउ न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है? ओके, नॉन ग्रीन प्लांट्स इन एनिमल्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई आर ऑल्सो completely और partially depend on the other living organisms for food. क्या बोला उन्होंने? नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई, ये क्या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे कंप्लीटली या पार्शियली, मीन्स या तो पूरे से डिपेंडेंट रहेंगे या तो 50% दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहती हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स ऑफ फूड, दी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ओके, अब ये जो हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स हैं, ये क्या है? 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट, पैरासाइट्स। दीज आर द प्लांट्स और एनिमल्स विच लिव इन और ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड होस्ट। ओके, ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं। ओके, जिसके ऊपर रह रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? होस्ट। फॉर एग्जाम्पल, डोडर, अमरबेल is a total parasite that sucks the fruit from the plant by producing the special root-like structure called as the historia. ये प्लांट्स क्या करते हैं? दूसरे प्लांट के ऊपर क्या करते हैं? पूरे से ही डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे आपने अमरबेल देखा होगा, वो क्या करता है? किसी भी, ये बेल होती है, किसी भी पेड़ के ऊपर क्या लिपटते जाती है और क्या करती है? जिस पेड़ के ऊपर वो लिपटी हुई है वो क्या करती है? अपना न्यूट्रिशन उस पेड़ से लेती है। Plants such as Cuscuta bear the green leaves. They synthesize their own food but receives the water and minerals from the host plant. They are partially parasite. और दूसरा प्लांट क्या है? कस्कटा। कस्कटा में क्या होता है? ग्रीन लीव्स तो होती हैं, वो अपना क्या कर लेता है? फूड बना लेता है, बट वो वाटर और मिनरल्स क्या करता है? दूसरे प्लांट से लेता है। मीन्स ये क्या 50% डिपेंडेंट है, और ऊपर जो एग्जाम्पल देखा है वो क्या है? पूरा 100% डिपेंडेंट है। Okay, now the next category is saprophytes. Okay, these non-green plants get their food from the dead or the decaying organic matters. Saprophytes क्या करते हैं? जो dead और decaying means जो dead organic matter है, उनसे अपना क्या ये food gain करते हैं। They releases the enzyme to break down the complex organic matter into the simple one, which are then absorbed. For example, एगेरिकस मशरूम, फंगाई, ईस्ट एंड बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल वन में कन्वर्ट कर देते हैं, देन आफ्टर दे विल एब्जॉर्ब दैट। ओके, नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस like animals, some plants are feed on some small insects and have developed a special method to capture their food. जैसे एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं इंसेक्ट्स पे या कुछ वो छोटे इंसेक्ट्स पे, वैसे ही कुछ प्लांट्स होते हैं जो क्या इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट करते हैं। दैट्स वाई इनका नाम क्या रखा है? इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो
ये क्या करते हैं, इनके पास एक स्पेशल मैथड होती है कैप्चर करने की, कैप्चर देयर फूड मीन्स दे हैव अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ मैथड बाय विच दे कैन कैप्चर देयर फूड। सच प्लांट्स बीइंग ग्रीन, ओके, ये प्लांट्स कैसे होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं।